नमस्कार, आईने एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर एक बार फिर कमल खिल गया है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस के कैंडिडेट आकाश शर्मा को 46,000 से अधिक वोटों से मात दी है। हालांकि यह जीत कोई अप्रत्याशित नहीं है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में से एक है और यहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार बीजेपी से विधायक रहे। उनके सांसद चुने जाने के बाद बीजेपी ने पूर्व सांसद और रायपुर के मेयर रहे सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी। उसका कहना था कि शायद सरकार के खिलाफ जमकर जनाक्रोश है, लोग भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब नतीजों को कैसे देखती है कांग्रेस और इस जीत को कैसे देखते हैं राजनीति के जानकार, इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जनता की जीत है। जनता ने अपना आंकड़ा चुना है, कितने से जिताना है। बहुत आशीर्वाद दिया दक्षिण विधानसभा ने। मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि बृजमोहन जी हम मिलकर मोदी सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार को जनता तक पहुंचाएंगे, अच्छा विकास करेंगे। जनता की जीत है ये। सुनील सोनी और हम अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। अब दोनों विधायक मिलकर दक्षिण का तेजी से विकास करेंगे। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के नतीजे सबके सामने हैं। बीजेपी की जीत हुई है और अब नतीजों को कांग्रेस कैसे देखती है और इस जीत को राजनीति के जानकार कैसे देखती है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गया है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित खुरमोड़े जी, कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ही इसे लेकर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जी दिव्या जी, सबसे पहले इस उपचुनाव का जो रिजल्ट है उससे लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा की जीत पे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जनता और ये कहना चाहता हूं कि जनता का जो आदेश आया है, लोकतंत्र में हमें बड़े विनम्रता के साथ हम उसे स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पे बिल्कुल क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने बहुत मजबूती से ये चुनाव को लड़ा था दिव्या जी। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं दक्षिण के समस्त कार्यकर्ता, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो लगातार पिछले 15 दिनों से चुनाव में अपना समय भी दे रहे थे, बड़ी एकजुटता से लड़ भी रहे थे, बड़े मजबूती से लड़ भी रहे थे। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और उन सब ने बहुत मेहनत की। मैं उन सभी नेता और कार्यकर्ता को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई, हम आत्ममंथन भी करेंगे, चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि पूछा भी जाएगा सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि कहां हमसे चूक हो गई और सबका दिल से आभार। मैं पुनः कहता हूं कि हम अब ये जो रिजल्ट आया है, झारखंड का तो हमें पता था, लेकिन महाराष्ट्र में भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि एक एक कार्यकर्ता जो वहां पर भी मेहनत कर रहा था, क्योंकि हमारे बहुत से साथी भी रायपुर से महाराष्ट्र इलेक्शन पे गए थे। तो मैं पुनः कहता हूं कि हार जीत लगे रहती है लोकतंत्र में दिव्या जी, लेकिन जो भी कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया है उन सब पे हमें गर्व है और सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत आपने की और आने वाले समय में निश्चित तौर पे समय भी बदलेगा, वक्त भी बदलेगा और कहते हैं ना कि हमारा पानी उतर देख किनारे पे घर मत बना लेना, हम कांग्रेसी समुंदर है, फिर लौट के जरूर आएंगे। चलिए ठीक है, राम अवतार तिवारी जी से उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। राम अवतार जी, देखिए, चुनाव परिणाम भाजपा से इस तरह की अपेक्षा थी
इस तरह के रिजल्ट आएंगे ये अपेक्षित था। अगर लीड को लेकर अलग अलग था कि लीड इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लीड जो मिला है वो अप्रत्याशित है और ये जनता ने भरपूर तरीके से भाजपा को वोट दिया है। अब वहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र की जिम्मेदारी को प्रमुखता से निभाएंगे। दूसरी तरफ ये विष्णुदय सरकार का जो प्रशासन 1 साल का लगभग होने वाला है, 10 महीने का, उसका मोहर लग गया ये कहा जा सकता है, क्योंकि नेतृत्व तो इस समय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में योजनाएं चल रही है। इसमें बृजमोहन अग्रवाल की कुशल रणनीति काम की है और एक स्वच्छ छवि के, निर्मल हृदय के सुनील सोनी जी है, उनको जनता ने पसंद किया है और ऐतिहासिक मतों से जिताया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस ने कई प्रकार के दांव खेले कि वो ब्राह्मण युवा उम्मीदवार दिया, नया उम्मीदवार दिया, ब्राह्मण मतदाता ज्यादा हैं इसलिए वहां पर लड़ाया जाए, ये देखा। मगर लगभग क्षेत्रों में और बूथों में कांग्रेस पीछे रही और भाजपा आगे रही। भाजपा का जो नेतृत्व है वो एक तरह से जो अपने विकास के मुद्दे पर मोदी की गारंटी की जो योजना थी, उस योजना के अमल के बाद उनको ये लग सकता है कि हमारे योजनाओं पर जनता ने मुहर लगा दिया, ऐतिहासिक तरीके से अब मुहर लगाया है। अब भाजपा की जिम्मेदारी ऐसे में और बढ़ गई है, क्योंकि जनता का इस समय हिंदुत्व कार्ड, मोदी की गारंटी, प्रशासन चलाने का जो एक सुशासन का जो नारा विष्णुदेव सरकार ने दिया है, उस पर एक मुहर लगी है। हालांकि शहर में घटनाएं बढ़ रही है, कानून व्यवस्था के खराब हो रहे हैं। जो नया एक बात और कही जा रही थी कि सुनील सोनी की जगह कोई नया प्रत्याशी देते तो ज्यादा लीड जीतते। एक भाजपा का दावेदार बहुत थे, भाजपा बहुत उलझन में थी। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच ये बात जा रही थी कि सुनील सोनी ही महापौर, सुनील सोनी ही सभापति, सुनील सोनी ही सांसद और सुनील सोनी ही विधायक, क्यों दूसरे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। एक तरह से भाजपा के भीतर एक विवाद, अंदरूनी चर्चा का विषय बना था। वो सब मुद्दे को दरकिनार करते हुए जनता ने जो ऐतिहासिक तरीके से अपना मत दिया है, वो सुनील सोनी का कद बढ़ाया है, बृजमोहन अग्रवाल का कद बढ़ाया है और सरकार की योजनाओं पर, सरकार के नेतृत्व पर ठीक है मुहर लग गया। कुशल रणनीति, ठीक है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रणनीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी राम अवतार जी, तो देखा जाए कि तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए जनता ने बीजेपी को अपना मत दिया है। चलिए सीधा रुख करेंगे बीजेपी से अमित घोरमोड़े जी का। अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे, हालांकि आप दावा कर भी रहे थे कि जीत बीजेपी की होगी, आश्वस्त थे जीत को लेकर, और हालांकि जीत के बाद अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। दिव्या जी, नाम करेक्ट कर लेंगे, उमेश घोरमोड़े। और जिस प्रकार से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर में दक्षिण की महान जनता ने 4 दशक के बाद भी फिर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति पर मोहर लगाने का काम किया है, तो मैं सर्वप्रथम तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की उस महान जनता का चरण स्पर्श करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार चुनावी मैदान में एक योद्धा के साथ, एक योद्धा के रूप में लगातार डटे रहे और जिनके बूते हमारे सामने आज जो परिणाम निकल करके आया है, हमारे आपके तमाम लोगों के सामने है। यूं तो हम पर तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन ये जीत है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता की, ये जीत है भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की, ये जीत है बीते 10-11 महीनों में विष्णु के सुशासन
शासन में हमारी सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों की ये जीत है, विश्वास की ये जीत है, विकास की, जो जनता का लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है। कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए, विकास को लेकर के सवाल उठाए, निष्क्रियता को लेकर के सवाल उठाए, हमारे प्रत्याशी को सीधे तौर पर टारगेट करने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी परिणाम बहुत कुछ कहते हैं। जो परिणाम निकल करके आए हैं, ये जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विष्णुदेव साय सरकार के प्रति एक अटूट विश्वास है, जो परिणाम के रूप में इस प्रकार से निकल करके आता है कि कांग्रेस को उतने वोट नहीं मिल पाते हैं जितने अंतर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत करके आता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से हमने दक्षिण विधानसभा के अंदर में इतिहास रचने का काम किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय राम अवतार तिवारी जी, वो कह रहे थे कि अब जवाबदारी और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की और बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर हमें हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी का एहसास है और जिस प्रकार से जनता का सकारात्मक प्रतिसाद 23 के अंदर में पूरे प्रदेश के अंदर में हमको मिला, आज उसकी पुनरावृत्ति है और एक प्रकार से कांग्रेस के तमाम आरोपों पर जनता का एक करारा जवाब के रूप में भी आज का ये परिणाम निकल करके आया है। कुल मिलाकर के एक बात यहां पर समझ में आई कि जनता बड़ी समझदार है। चाहे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर की बात करें, दक्षिण विधानसभा की बात करें, महाराष्ट्र चुनाव की बात करें या फिर झारखंड को ले लें या तमाम उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के लेकर के तमाम राज्यों के अंदर में हुए हैं, जनता ना सिर्फ समझदार है बल्कि अनुभव के आधार पर तोल मोल करके अपने अनुभव के आधार पर मतदान करती है, जिसका उदाहरण आज तमाम परिणाम के आधार पर हमारे आपके सामने है। इसलिए राजनीतिक दल के रूप में भी और मीडिया के रूप में भी हम तमाम एनालिसिस करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हम भी राजनीतिक दल के रूप में जाते हैं, लेकिन जनता को अंडर एस्टिमेट करने की यहां पर हमें गलती नहीं करनी चाहिए। यह भी जनता की तरफ से हमको सीख समय समय पर मिलती रही है और जिस प्रकार से दक्षिण के अंदर में परिणाम निकल करके आए, हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने लगातार बीते 40 वर्षों के अंदर में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जिस प्रकार से विकास को गढ़ने का काम किया है, वहां से सुनील सोनी जी के नेतृत्व में हम उस विकास को माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ेगा, दक्षिण विधानसभा आगे बढ़ेगा, ऐसे विश्वास के साथ जनता ने हमको चुना है। ठीक है उमेश जी, अमित जी का रुख करेंगे। अमित जी, देखा जाए तो रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन आप दावा कर रहे थे तमाम की जन आक्रोश है, जनता बदलाव चाहती है और जनता नाराज भी है, तमाम करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे तमाम मुद्दे आपने उठाए, लेकिन लास्ट में हुआ वही, सुशासन की जीत हुई है। जी देखिए, पहला चुनाव है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग ये कह भी रहे थे कि कैंडिडेट पे, बीजेपी के कैंडिडेट पे प्रश्न उठा रहे थे और बाद में अब रिजल्ट आने के बाद मुझे लग रहा है कि जो प्रश्न उठा रहे थे उन्होंने ही शायद वोट दिया, तभी लीड इतनी बड़ी हुई। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि आज बीजेपी का दिन है और बीजेपी के लोगों को पुनः बधाई। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से इस लड़ाई को, रण को लड़ा। जीत हार तो लोकतंत्र में चलते रहती है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और सरकार से जिस प्रकार से 15 दिनों तक लगातार लड़ाई सब लड़ते रहे, बूथ लेवल से लेकर कार्यकर्ता लगातार काम करके रहे थे। मैं फिर कहना चाहता हूं अपने आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कि हताश और निराशा होने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट निश्चित तौर पे हमारे लिए अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे और पुनः कहते हैं ना कि सूरज के सामने अगर कुछ बादल आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं खत्म होता। मैं पुनः आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि लगातार हम अपनी लड़ाई लड़ते रहें। ठीक है, अमित जी से लेकर छोटा सा जवाब उमेश जी से लेंगे। देखिए दिव्या जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही। देखिए, लगातार अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, अमित श्रीवास्तव जी ने मेहनत की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमित श्रीवास्तव जैसे कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लगातार लगे रहते हैं, धरातल पर मेहनत भी करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मैं बात कर लूं, टीएस सिंहदेव साहब की बात कर लूं और ऐसे अनेकों वरिष्ठ नेता, यहां तक कि सचिन पायलट जी एक बार केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, आकर के चले जाते हैं। और स्थानीय जो नेता है दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस के तमाम,
वहां कहीं ना कहीं कमी रह गई, या फिर ये तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को भाप चुके थे, इस बात का पूर्वाभास उनको हो चुका था कि कितनी भी मेहनत कर लें, अभी उदाहरण दे रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, सूरज को और तमाम तरह के उदाहरण, तो उस बात का एहसास कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पहले हो चुका था और इसलिए ऐसे तमाम नेता भाग खड़े हुए थे। कोई मैदान में नहीं था, कोई चुनाव मैदान में नहीं था, केवल प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया गया था। और मुझको लगता है कि अमित श्रीवास्तव जैसे कर्मठ जो नेता हैं वो लगे हुए थे। कुल मिलाकर के कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी थी और इसकी समीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर बार-बार अमित श्रीवास्तव जी जोर भी दे रहे हैं, तो ये तथ्य भी निकल करके लेना चाहेंगे इसे लेकर। राम अवतार जी, देखा जाए तो लगातार कांग्रेस तमाम दावे कर रही थी कि जन आक्रोश है और जनता बदलाव चाहती है और तमाम मुद्दे भी कांग्रेस ने उठाए। हालांकि बीजेपी ने ये प्रूफ कर दिया कि रायपुर दक्षिण सीट जो है वो बीजेपी का ही गढ़ है। ये जो उपचुनाव होते हैं वो ज्यादातर सरकार के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा वातावरण रहता है, उसके पक्ष में जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिण जो विधानसभा है वो भाजपा का गढ़ है, तो वो अभी भी बना हुआ है ये लगने लगा है, क्योंकि लगता था बृजमोहन जी ने बनाया उसके बाद कुछ कमजोर होगा, तो कमजोर नहीं हुआ है और मजबूत हुआ है। तीसरी बात जो है कि कांग्रेस ने अलग अलग प्रयोग किया है, उस प्रयोग के बावजूद भी जिस तरह से सफलता मिलनी चाहिए या जो दृश्य दिखनी चाहिए वो नहीं दिखा है। अब वहां के कार्यकर्ताओं को एक मीमांसा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उनके अंदर क्या कमजोरी है, जिस कमजोरी के कारण दक्षिण की जनता जो है उसको लगातार नकार रही है, ऐसा नहीं कर सकते, बेहद शर्मनाक तरीके से नकार रही है। तो ऐसे स्थिति में जो राज्य सरकार की जो योजना है उस पर ठप्पा लग गया कि राज्य सरकार की योजना का एक अंश है राज्य के नेतृत्व पर लग गया। अब भाजपा नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बहुत दमखम से, उत्साह से जाएगी। अभी तक ये लग रहा था कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा, भाजपा थोड़ी डरी हुई थी ये माना जा रहा था और कांग्रेस को लोग उत्साहित थे, मगर जो परिणाम आए हैं आज, इस परिणाम के कारण नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अब जो है राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कराना चाहेगी और तमाम संस्थाओं में उसके लोग ताकि बैठ पाए, चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ पाए, अच्छी रणनीति बना पाए। तो इस दिशा में ये चुनाव जो है वो कई संकेत दिए हैं, उसमें महत्वपूर्ण संकेत ये दिया है कि भाजपा का जो सरकार है सरकार के राम अवतार जी, फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा अपना दबदबा बरकरार रख पाती है या नहीं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में है और यहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार बीजेपी के विधायक रहे और एक बार फिर बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। आई एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND24। नमस्कार।